हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली बेसिक कंट्रोल्स को लेके। जिन लोगों को दिक्कत आती है, जो लोग ड्राइविंग करना सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको कार के बेसिक कंट्रोल जो होते हैं, इनको आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, इसमें छोटी-छोटी चीज़ें आपको समझाऊँगा, जिससे कि आपको ड्राइविंग करने में आसानी रहेगी और फीचर्स को आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँगे। अब ये जो वीडियो है ना, ये बहुत टाइम से रिक्वेस्ट करा था कई लोगों ने कि भैया आपको एक बेसिक कंट्रोल पे वीडियो बनाना है, तो उसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो भई देखिए, बेसिक कंट्रोल्स में सबसे पहले क्या आता है, वो कंट्रोल्स जो आपकी रीच में है, जो आपको रेगुलर यूज़ करने हैं जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम स्टीयरिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? स्टीयरिंग में देखिए, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, इसमें हमें इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिलते हैं। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, जर्मन कार्स में शायद थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बट 99% केसेस गाड़ी में आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इसका देखिए फायदा इतना ज़्यादा है ना, कि जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपको बार-बार म्यूज़िक प्लेयर की तरफ ध्यान अपना हटाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। कोई कॉल आ रही है, तो गाड़ी को साइड में लगा के तुरंत से यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। कॉल पिक करना, कॉल डिस्कनेक्ट करना, ब्लूटूथ अपना पेयर कर सकते हैं। तो बेसिक कंट्रोल्स यहाँ पर दिए जाते हैं। तो इनका तो बहुत ज़्यादा आपको वैसा यूज़ नहीं है कि आपको चलती गाड़ी में कंटिन्यू यूज़ करना है, बट हाँ, ये आपको सहूलियत ज़रूर दे देते हैं जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं राइट साइड के बारे में। राइट साइड में आपको क्रूज़ कंट्रोल दिया जाता है, तो वो जिस गाड़ी में अवेलेबल होगा तो यहाँ पर दिया जाएगा। तो हाईवे, एक्सप्रेसवे में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहाड़ी रास्तों में जा रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ही रेयरली इसका यूज़ होता है। कई गाड़ियों में ये फीचर नहीं होता, जैसे मेरी गाड़ी में नहीं है, तो आपको कुछ-कुछ गाड़ियों में फीचर देखने को मिलेगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। स्टॉक्स मतलब ये जो यहाँ पर 2 कंट्रोल्स दिए गए हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट में। तो लेफ्ट वाला कंट्रोल ना जो होता है, वाइपर्स का होता है। तो अगर आपके पास कोई जर्मन गाड़ी है जिसमें कि दूसरी तरफ दिया जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा सिस्टम अलग होता है, तो ये वाला स्टॉक जो है वाइपर वाला, आपको ये राइट साइड में देखने को मिलेगा। बस फ़र्क उतना है, बट कंट्रोल्स जो है, मतलब काम करने का तरीका एक ही होता है। अब इसमें भी देखिए, इसमें पूरा आपको वाइपर कंट्रोल मिलेगा। अगर आप इस लीवर को अपनी तरफ पुश करेंगे, जैसे ऊपर की तरफ आप पुश करेंगे, तो भई आपका जो वाइपर लिक्विड है, मतलब जो भी आपने फ्लूइड भरा हुआ है, तो वो यहाँ पर से निकलने लग जाएगा और आप जो है शीशे को साफ कर सकते हैं। फिर आती है इसमें सेटिंग। अगर आप इसको एक बार ऊपर कर देते हैं, तो भई आपका वाइपर जो है, ये सबसे स्लोएस्ट स्पीड जो है उसमें काम करने लग जाएगा। फिर अगर आप इसे और ऊपर करते हैं, तो ये थोड़ा-सा और फास्ट चलने लग जाएगा। फिर अगर आप इसे थोड़ा-सा और ऊपर करते हैं, तो भई ये जो है अपनी मैक्सिमम सेटिंग में चलेगा। तो इस तरह से आप अपने वाइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे सिर्फ एक बार नीचे ऐसे करेंगे, तो ये स्प्रिंग एक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है, ये वापस लौट के आ जाता है। अगर आप ऊपर कर रहे हैं, तो देखिए ये लॉक हो जाएगा, पर नीचे वाले में क्या है, ये देखिए ये वापस जाता है, तो नीचे का मतलब आप जो है एक बार इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये फीचर है जो वाइपर का आपको यूज़ करना आना चाहिए। अब इसमें क्या है कि देखिए, जिस गाड़ियों में रियर वाइपर होता है, उसके लिए भी यहाँ पर कंट्रोल दिया जाता है पानी के लिए। तो ऐसे करेंगे तो स्प्रिंग एक्शन देखिए, तो पानी डिस्चार्ज होगा पीछे और वाइपर जो है अपना काम करेगा। फिर आपको कंटिन्यू चलाना है, तो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीड में चलाना है, तो यहाँ पर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग तो हो गई वाइपर स्टॉक की। अब हम बात करते हैं राइट साइड वाला, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपका लाइट कंट्रोल्स। अब लाइट कंट्रोल्स में देखिए, एक होता है लाइट का लेवलर, जो आप सेट कर सकते हैं। जैसे 0 पे है, तो अभी लाइट की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। अगर आप 3 पे कर देंगे, तो आपकी लो बीम भी काफ़ी दूर तक जाएगी, तो वो मैं थोड़ा-सा सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, विज़िबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और जब आप हाई बीम करते हैं, तो भई वो सीधे आँखों में पड़ती है। तो अगर आप लो बीम को सेट कर रहे हैं इस लेवल के हिसाब से, तो हाई बीम भी एडजस्ट होती है आपकी। दूसरी चीज़ आपकी लाइट्स, देखिए जब ये ऑफ कंडीशन में है, तो इसमें क्या है कि भई आपकी गाड़ी में लाइट्स कोई भी ऑन नहीं रहेगी। हाँ, अगर डीआरएल ऑन है, तो डीआरएल का ग्रीन कलर का सिंबल दिखता है, वो मैं आगे आपको समझा दूँगा। फिर आती है पायलट लैंप्स की पोजीशन। देखिए, अगर आपने ये वाला सिंबल ऑन करा है छोटा, तो इसमें क्या है कि आपके पायलट लैंप जो छोटे-छोटे आगे होते हैं, वो आपके ऑन हो जाएँगे। हेडलाइट के साथ दिए जाते हैं, वो आपके ऑन हो जाएँगे। फिर आती है बड़ी लाइट्स की बारी कि भई देखिए, ये है हाई बीम। अब इसमें क्या है, हाई बीम, लो बीम दोनों एक साथ दिए जाते हैं। अब देखिए फंक्शन समझिए, इसमें क्या है, देखिए ये आपकी हेडलाइट का डिजाइन है, जो राउंड कलर का आप देख रहे हैं, ये हेडलाइट का डिजाइन है। और ये जो आगे रेज निकल रही हैं, अगर ये झुकी हुई हैं, तो ये लो बीम है। अगर ये रेज स्ट्रेट हैं, तो ये हाई बीम है। अब स्टॉक में तो ये दिया जाता है।
अब आप इसके बिना पता कैसे करेंगे हाई बीम लो बीम का, वो कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सिंबल आता है, एक ब्लू कलर की लाइट आपको देखने को मिलेगी जो कि भाई हमेशा हाई बीम का बताती है, वो मैं आगे आपको दिखा दूंगा। तो वो ब्लू कलर का जो आइकन आता है ना तब ऑन होता है जब आपकी हाई बीम ऑन होती है। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं रात में और अचानक आपने देखा कि भाई वो आइकन दिख रहा है तो हाई बीम में आप चल रहे हैं, तो जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर आप उसे इस्तेमाल मत करिए। तो ये फीचर होता है हेडलाइट का, इसको आपको यूज करना है। फॉग लैम्प कई गाड़ियों में यहीं पर दिया जाता है कंट्रोल करने के लिए, कुछ गाड़ियों में अलग से बटन दिया जाता है तो वो आप वहां से इस्तेमाल कर सकते हैं फॉग लैम्प का। तो देखिए फॉग लैम्प के लिए अलग से सिंबल होता है, जो रेज निकल रही होती है इनमें एक लाइन बनी होती है, मतलब इसकी पावर ज्यादा नहीं होती है बट इसको आप यूज कर सकते हैं बीच में। तो ये फॉग लैम्प का बटन होता है। तो स्टीयरिंग में ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करना सीख रहे हैं। अब बात आती है हमारे कंसोल के बारे में कि कंसोल में आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है। भाई कंसोल में बहुत चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनका आपको यूज़ करना ही करना है जब भी जो है आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। जैसे कि आपका ये जो वाइपर के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, तो इनका जो है आपको इस्तेमाल करना है जब भी जो है आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। और इसमें देखिए ये लीवर भी ऊपर नीचे जाता है लाइट वाला, तो इसमें क्या है देखिए ये है टर्न सिग्नल आपका। जब भी आपको गाड़ी को कहीं पे टर्न करना है तो अगर आप नीचे करेंगे तो भाई ये आपका राइट वाला ऑन हो जाएगा, अगर आप ऊपर करेंगे तो ये आपका लेफ्ट वाला ऑन हो जाएगा। और इसमें अगर आप इसे अपनी तरफ पुश करेंगे तो ये पास लाइट होती है। आपको सामने वाले को डिपर देना है तो डिपर के लिए आप इसको हल्का सा अपनी तरफ पुश करिए तो आपकी हाई बीम ऑन हो जाएगी। वो तभी काम करेगी जब आप लो बीम में चल रहे हो या आपकी गाड़ी में लाइट ऑन नहीं है, तभी ये जो है डिपर का यूज आप कर सकते हैं। अगर हाई बीम में आप रात को ड्राइव कर रहे हैं तो डिपर काम नहीं करता है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। अब कंसोल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिक कंट्रोल्स कुछ दिए गए हैं, जैसे मेरी गाड़ी में है तो ये लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फॉग लैम्प का बटन दिया गया है। तो ये जो है बेसिक कंट्रोल्स है। एक बटन ये दिया जाता है देखिए जिसमें एक रेड कलर का ट्राइंगल बना होता है, तो ये जो है आपका हैजार्ड लैम्प का स्विच है। तो हैजार्ड लैम्प के स्विच में क्या होता है कि जब भी आपकी गाड़ी कहीं ब्रेक डाउन है या आपकी गाड़ी में जैसे टायर पंचर हो गया है, तो आपकी फैमिली गाड़ी के अंदर है, आप बाहर रिपेयर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप इसका इस्तेमाल करिए। इसका मतलब ये होता है कि भाई आपकी गाड़ी में कोई इमरजेंसी है, तो ये इमरजेंसी फीचर है, इसको आपको ना फॉग में यूज करना है, ना रात के टाइम पे यूज करना है, ना साफ मौसम में यूज करना है। जब आपकी गाड़ी खड़ी है, ब्रेक डाउन है, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी गाड़ी टो हो रही है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अब वेंट्स के बारे में बात करते हैं, मतलब एसी कंट्रोल्स के बारे में। तो भाई एसी कंट्रोल्स का सिंपल सा फंडा है, एसी भाई आपकी गाड़ी में या तो मैनुअल होगा या ऑटोमेटिक होगा। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, मैनुअल और ऑटोमेटिक एसी में सिर्फ एक छोटा सा अंतर होता है कि ऑटोमेटिक जो एसी होता है उसमें फैन स्पीड ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होती है। आप सोचिए, आपने गाड़ी की एसी सेट करी है 25 पे, 25 में आपने फैन स्पीड 4 सेट करी है, तो कुछ टाइम बाद जब 25 डिग्री हो जाएगा टेम्परेचर अंदर का, तो ऑटोमेटिक में क्या होगा कि फैन स्पीड अपना आप कम हो जाएगी। फिर हल्का सा अगर टेम्परेचर बढ़ा तो फिर क्या होगा, फैन स्पीड बढ़ जाएगी। तो बस फैन की स्पीड को ये कंट्रोल करता है, टेम्परेचर उतना ही रहेगा। मैनुअल वाले में क्या होता है कि फैन स्पीड उतनी ही रहेगी जो आपने सेट कर दी, जब तक आप उसे चेंज नहीं करेंगे। तो चाहे टेम्परेचर जितना आपने सेट करा है उतना हो गया है, फैन स्पीड लगभग उतनी ही रहेगी, वो कम ज़्यादा नहीं होगी। तो ये डिफरेंस होता है, तो उसका आप ध्यान रखिए। अगर ऑटो मोड आप जो है सेलेक्ट करते हैं एसी में, तो भाई ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा जो टेम्परेचर आपने सेट करा है, और उसमें क्या होगा, फैन स्पीड अपने आप से रेगुलेट होगी। दूसरी चीज, एसी में भी दो कंट्रोल दिए जाते हैं, एक टेम्परेचर के लिए, एक आपका जो हो गया फैन स्पीड के लिए। तो फैन स्पीड आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, माइनस की तरफ जाएंगे तो भाई आपकी फैन स्पीड कम होगी, प्लस की तरफ जाएंगे तो फैन स्पीड ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, आपका जो ये टेम्परेचर गेज है, इसमें भाई ये जो रेड वाला होता है ना, ये हॉट की तरफ होता है, ब्लू वाला जो है ये कोल्ड की तरफ होता है। तो अगर आपको गर्मी चाहिए तो आप भाई इसे मैक्सिमम 30 तक कर सकते हैं सेट, और अगर आप जो है ठंडी रखना चाहते हैं गाड़ी को तो आप मिनिमम की तरफ भी इसे सेट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज है, जब भी आप एसी का यूज कर रहे हैं तो आप नीचे देख सकते हैं अलग अलग मोड्स दिए गए हैं। इसमें से एक मोड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा यूज करना है और मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स नहीं करते इस्तेमाल। अब देखिए, डिफॉगिंग जो है आपके शीशे की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी आप अर्ली मॉर्निंग चल रहे हैं, जैसे अब सर्दियों का टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो भाई देखिए हल्का हल्का फॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी। बारिश में चल रहे हैं, कोहरे में चल रहे हैं, तो होता क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कंडेंसेशन हो जाता है, जिससे कि आपका जो है शीशा दिक्कत करता है, या तो धुंध जमा हो जाएगी या हल्का हल्का ड्रॉपलेट जमा हो जाएंगी। तो बाहर से अगर है तो उसको आप क्लीन कर सकते हैं, बट अगर अंदर से है तो डिफॉगिंग वेंट्स दिए जाते हैं। देखिए फ्रंट के ग्लास के लिए ये है, साइड के ग्लास के लिए यहाँ पर है,
और रियर के लिए भैया आप देखेंगे कि वहां पर लाइंस मौजूद हैं डिफॉगिंग के लिए। तो भाई बटन यहाँ पे दिया जाता है, देखिए तो ये जो है डिफॉगिंग के बटन है। अब फ्रंट के रियर के दोनों यहाँ पर दिए गए हैं, जिस गाड़ी में नहीं होगा उसमें एक ही दिया जाएगा। इन दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफॉगिंग के लिए। अगली चीज जो है कि भाई एसी के जो मोड्स होते हैं कि देखिए आपको पैरों में चाहिए, डायरेक्ट अपने फेस में चाहिए, मतलब फ्रंट के जो वेंट्स है ये वाले काम करेंगे, या फिर सिर्फ पैर में चाहिए, या फिर सिर्फ अपर बॉडी में चाहिए, या डिफॉगिंग के लिए चाहिए, तो ये मोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बटन जो है वो यहाँ पर ये वाला है। अब ये बटन किस लिए दिया गया है, देखिए ये है एयर सर्कुलेशन का बटन। अगर ये ऑन है तो इसका मतलब ये है कि अंदर की जो एयर है ना वो अंदर ही रहने वाली है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये बटन में लाइट जल रही है आपकी, जहां पर भी ये बटन दिया गया है यहाँ पर लाइट जल रही है, तो आपने एसी या हीटर जो भी इस्तेमाल कर रहा है ना, तो आपको थोड़ी देर में सफोकेशन या हेडेक जरूर होगा। अगर आप लंबा ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको थकावट, सर में दर्द, ये चीज शिकायत रहने वाली है। क्योंकि होता क्या है, अंदर की एयर अगर बहुत ज्यादा ठंडी या गर्म होगी तो वो बॉडी में इफेक्ट करती ही करती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर एक पर्टिकुलर एयर के साथ आप छेड़खानी कर रहे हैं तो उसको आपको बीच बीच में रिफ्रेश करना जरूरी है। तो उसी रिफ्रेशमेंट के लिए ये बटन दिया जाता है। इसको ऑन ऑफ करते रहिए, लगभग आधे घंटे में या 40 मिनट में आप कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, बाहर की जो फ्रेश एयर है ना वो इन वेंट्स के थ्रू अंदर आएगी, और अंदर की जो एयर है ना इसके साथ मिक्स हो जाएगी। तो CO2 लेवल भी मेंटेन रहेगा, और फ्रेश एयर आएगी तो थोड़ा सा फ्रेशनेस भी फील होगी, फटीगनेस कम होगी, थकावट कम होगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो इस बटन का आपको इस्तेमाल करना ही करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में या तो आप विंडो रोल डाउन कर सकते हैं, बारिश अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इस बटन को ऑन करिए। तो बीच में से टॉगल करना है आपको बार बार, जिससे कि भाई आपकी गाड़ी में फ्रेश एयर बनी रहे। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। और एक और चीज़ जो है कि भाई अगर आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो भाई एसी से बहुत ज़्यादा माइलेज ड्रॉप होता है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर में चला रहे हैं तो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि कंप्रेसर आपका हो गया, और एसी सिस्टम है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक इंजन से रन होता है, एक बैटरी से रन होता है। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आधा आपका जो है इंजन पे डिपेंड रहता है, आधा बैटरी पे रहता है। तो भाई इंजन में जो डिपेंड रहेगा वो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगा। मतलब कंप्रेसर जो होता है आपका, जो टेम्परेचर आप कंट्रोल करते हैं, ये आपका पूरा इंजन पे डिपेंड रहता है। तो आपने कम ज़्यादा करा अगर टेम्परेचर, तो एसी जो है लोड सारा किस पे डालेगा, इंजन में। तो इंजन पे लोड पड़ेगा तो इंजन फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगा। फैन का ऐसा नहीं होता है। फैन जो है आपका ये बैटरी पे डिपेंड होता है। आपकी गाड़ी बंद भी रहेगी तो आपने देखा होगा आपका फैन चलता रहता है। तो भाई यही चीज़ है कि फैन की स्पीड आप कम ज़्यादा कर रहे हैं तो टेम्परेचर आपका जो है बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होगा, हवा का थ्रो बढ़ता है, और आपका जो फ्यूल इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगी। बट अगर आपने टेम्परेचर कम ज़्यादा करा है तो उससे आपकी फ्यूल इकोनॉमी इफेक्ट होती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाईवे पे आप चल रहे हैं, बीच बीच में आप इसे बंद कर देते हैं इसी को, और क्या करते हैं खिड़कियां नीचे कर देते हैं, तो उससे भी एवरेज आपका ज़्यादा ड्रॉप होता है। उससे अच्छा ये है कि आप एसी को ही चलाइए। क्योंकि अगर आप खिड़की डाउन करते हैं तो भाई उसमें क्या होता है कि ड्रैग ज़्यादा बढ़ता है। तो ड्रैग ज़्यादा बढ़ेगा तो भाई जो है रेजिस्टिंग फोर्स ज़्यादा बढ़ेगा, तो गाड़ी को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, एसी को कम में रखिए। आप 26 में रख सकते हैं, 25 में रख सकते हैं, और उसी में आप जो है ड्राइव करिए। तो क्या होगा कि शीशे रहेंगे ऊपर पूरा बंद, तो ड्रैग जो है कम रहेगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। छोटी सी चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब 2 चीज़ें आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए बेसिक कंट्रोल्स में। भाई हैंड ब्रेक का तो सबको पता है कि हैंड ब्रेक में क्या सिस्टम है, कि जब भी जो है आप अपनी गाड़ी में हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं डिफिकल्ट सिचुएशन जैसे कि चढ़ाई वहां पर कर रहे हैं, या फिर आप गाड़ी को उठा नहीं पा रहे हैं, आपने चढ़ाई पे रोका, या फिर कहीं पर भी ऐसे सरफेस में रोका जहां पर दिक्कत हो सकती है, तो वहां पर क्या है, हैंड ब्रेक का आपको इस्तेमाल करना है। अब हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए कई लोग क्या करते हैं, इसको किस तरह से लिफ्ट करते हैं। देखिए बटन प्रेस करा, लगा दी। तो ऐसे में आपको पता नहीं चलेगा कि पूरी तरह इंगेज हुआ है या नहीं हुआ है। तो सही तरीका क्या है, देखिए ये देखिए अभी भी और था इसमें पॉसिबिलिटी इंगेज होने के लिए। तो हल्का लगेगा हैंड ब्रेक तो गाड़ी फिसल सकती है, हैंड ब्रेक से आगे रोल डाउन हो सकती है, रोल बैक हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप हैंड ब्रेक को उठा रहे हैं तो इस बटन को प्रेस मत करिए, ठीक है ना। जब भी आपने हैंड ब्रेक का यूज करना है तो हमेशा जो है सीधे इसको लिफ्ट करिए। इससे आपको पता चल जाएगा हैंड ब्रेक पूरी तरह लगा है। अब डाउन करना है तो डाउन के लिए आपको इस बटन को क्लिक करना है और तब डाउन करना है। अब कई बार ये क्लिक नहीं होता है, देखिए अटक सा गया है ये, तो आपको करना क्या है, हैंड ब्रेक को हल्का सा और ऊपर लिफ्ट करना है। ये देखिए अब प्रेस करा और सीधे डाउन कर दिया। तो ये तरीका होता है हैंड ब्रेक को यूज करने का, इसका आप ध्यान जरूर रखिए जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। अब गियर शिफ्टिंग और क्लच की आपको पहले प्रैक्टिस करनी है जब भी आप गाड़ी ड्राइव करने वाले हैं।
ठीक है ना। कई बार क्या है, हम रोड पे जाते हैं, कोई हमें बोलेगा सेकंड लगाओ, तो हमने नीचे देखेंगे बार बार कि भाई सेकंड है कहाँ पे। होता है ये, जो नए नए सीख रहे होते हैं उनको बहुत डाउट आता है। अब मैं कहूंगा भाई एकदम से थर्ड लगाओ, तो वो क्या करेंगे, फर्स्ट से पहले सेकंड फिर थर्ड, इस तरीके से आएंगे। तो गियर शिफ्टिंग की आप प्रैक्टिस करिए। जितना अच्छे से आप गियर शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे, रोड पे जब आप एक्चुअल में ड्राइविंग करेंगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज, क्लच की आपको प्रैक्टिस करनी है ड्राइविंग से पहले। क्लच आपको प्रेस करना है, फिर रिलीज करना है, फिर गाड़ी को स्टार्ट करिए, फिर गाड़ी को गियर में डालिए, क्लच को प्रेस करिए, धीरे धीरे छोड़िए, देखिए किस पॉइंट पे जाके गाड़ी आगे बढ़ रही है, मतलब गियर पे आ रही है। तो उससे जो है आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, आपको गाड़ी चलाने में आसानी फील होगी। तो ये चीजें आपको गाड़ी ड्राइव करने से पहले प्रैक्टिस करनी, उससे आपको काफी ज्यादा आसानी देखने को मिलेगी। अब आईआरवीएम के बारे में बात करते हैं। देखिए आईआरवीएम, ओआरवीएम, ये आपके सेफ्टी फीचर्स हैं, आपको इन्हें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। ये क्या है, आपको रियर के ब्लाइंड स्पॉट से बहुत हद तक बचाते हैं, और आपको अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सुरक्षित रखेंगे। अब इसमें भी क्या चीज है, देखिए अभी तो ये कैमरा बहुत ज्यादा आगे है, अगर मैं हेड पोजीशन में करूं तो इसमें भी सेटिंग होती है जो आपको एडजस्ट करनी है। अब देखिए अगर आपका मिरर कुछ इस तरह से सेट है तो ये गलत सेटिंग है, क्योंकि इस टाइम पे आपको रियर की जो बॉडी है ये विजिबल नहीं है। या फिर अगर आपका मिरर कुछ इस तरह से सेट है तो ये भी गलत सेटिंग है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ रियर बॉडी दिख रही है, रोड का व्यू नहीं दिख रहा है। तो सही एडजस्टमेंट क्या है, देखिए जब भी आपको अपनी गाड़ी के मिरर्स एडजस्ट करने, तो सिंपल सा फंडा याद रखिए, आप सबसे पहले अपनी सिटिंग पोजिशन को एडजस्ट करिए। अगर आप बहुत ज्यादा आगे बैठते हैं या बहुत ज्यादा पीछे बैठते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको पहले वो एडजस्ट करना है। मतलब सीट आपने एडजस्ट करी, उसके बाद सिंपल टेक्निक है, देखिए जैसे अभी मेरी ये हेड पोजीशन है, तो हेड पोजीशन में आपको क्या करना है, जो आपका ये वाला डोर हैंडल है फ्रंट का, इसका जो फ्रंट पार्ट है ये वाला, ये आपका ये जो लोअर पार्ट है ना, इसके साथ कोइंसाइड होना चाहिए। वही चीज जो है आपको देखो लेफ्ट वाले मिरर के साथ करनी है, कि लेफ्ट वाला जो मिरर है, ये जो फ्रंट का जो डोर है उसके डोर हैंडल के फर्स्ट वाले पार्ट में, जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके साथ कोइंसाइड होना चाहिए। इसमें क्या है, आपको गाड़ी का रियर व्यू भी विजिबल है और रोड का ये मैक्सिमम एरिया कवर करता है। इस तरह से आपको लेफ्ट और राइट मिरर गाड़ी चलाने से पहले से एडजस्ट करने हैं। वो जो मिरर होता है लेफ्ट वाला, वो पैसेंजर के हिसाब से नहीं होता एडजस्ट, वो ड्राइवर के हिसाब से होता है। और इसमें भी एक चीज है कि अगर आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं और बहुत कम स्पेस है, पीछे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको इन मिरर को रियर के टायर में सेट करना है, तो आप बहुत अच्छे से गाड़ी को रिवर्स कर पाएंगे। उससे क्या है कि आपको टायर का व्यू दिखता है ना, तो आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी का टायर कॉर्नर से कितना ज्यादा दूर है या ऑब्जेक्ट से कितना दूर है। तो हल्का सा इसे टायर की तरफ भी रखिए, जिससे कि आपको रिवर्स करने में काफी ज्यादा आसानी मिलेगी। अब इनको आपको यूज किस तरह से करना है, देखिए जब भी आप मिरर का यूज कर रहे हैं, जैसे मैं ड्राइविंग कर रहा हूं और मुझे अपनी गाड़ी को राइट साइड ले जाना है, तो मैं पहले राइट का मिरर चेक करूंगा हल्का सा कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, और उसके बाद राइट साइड अपनी गाड़ी को ले जाऊंगा। यही चीज मुझे लेफ्ट के साइड करनी है कि लेफ्ट में मुझे गाड़ी रोकनी है, तो लेफ्ट साइड में अपनी गाड़ी को ले गया, मिरर चेक करा पहले, टर्न सिग्नल का यूज करा और फिर लेफ्ट साइड ले गया, और बीच बीच में आपको ये मिरर भी चेक करना है। अब इसको कैसे सेट करना है, देखिए इसमें आपका जो पीछे का ग्लास है ना, ये पूरी तरह से देखिए विजिबल होना चाहिए, और ये नाइट मोड में नहीं होना चाहिए। नाइट मोड में अगर ये होगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखिए इसको डे मोड में ही आपको रखना है, ठीक है, जिससे कि आपको ड्राइव करने में आसानी रहेगी। तो ये सारे बेसिक कंट्रोल्स हैं जो आपको इस्तेमाल करने आने चाहिए गाड़ी में, और इन चीज़ों का ध्यान रखिए जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।